जब मलकवाल से निकला तो तब जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो जब ये 80 से 90 से ऊपर गई तो मुझे चंद एक दुआएं थी जो भूल चुकी थी, मुझे याद आ चुकी हैं वो भी, क्योंकि इसकी हालत इस तरीके की हो गई थी कि ये इतनी मतलब ब्लिंक कर रही थी कि अभी लग रहा था कि अल्लाह ना करे कोई किसी ना हम हादसे का शिकार ना हो जाए। अच्छा, एक और वॉशरूम है, उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है कि ये लाइट का जो कवर है वो टूट के नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पर जो बेसन है वो उसकी हालत भी ख़राब है। आप इंडिया की ट्रेनें देखिए, हम और किसी की जो ना गिला वगैरह शिकवा कर लेते हैं, मगर पहले अपना तो कुछ सुधार लें भाई। अपनी ट्रेनें सारी देख लो, आप जिसी से भी पूछ लो, कोई भी रिश्वत लेते आप हैं। इसी बोगी में? जी सर, मैं 14 नंबर बोगी में। आप यहाँ पर हमने देखा अंदर लाइटें सारी की सारी गायब हैं, जी, बिल्कुल टूटी ऐसी। हुई हैं, कुछ गायब हैं, कुछ खराब हैं। तो अंधेरे में आप कैसे सफ़र करेंगे? सर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे बच्चे हैं, अब रात होने वाली है। हमारा तकरीबन सफ़र, हमने रहीमर खान जाना है तो हमारा तकरीबन स्टॉप आएगा रात के 2-2:30 बजे। तो अब 2-2:30 बजे तक बच्चे साफ ज़रा अंधेरे में कैसे सर्वाइव करेंगे हम? तो इनको इनके किराए दिन ब दिन स्टैंड होते जा रहे हैं और सहूलियात जो है दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन में। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर जिस तादाद में ट्रेनें होनी चाहिए उतनी तादाद में ट्रेनें नहीं चल रही, और जो ट्रेनें चल भी रही हैं उनके अंदर जो है सहूलियात की कमी है और बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं कि जो अपने टाइम पर नहीं पहुँच पाती। तो ट्रेनों की क्या कंडीशन है और उसके अंदर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, प्लेटफार्म की क्या सूरत हाल है, सफाई का क्या निज़ाम है और मुसाफिर जो है आया कि पाकिस्तान रेलवे के बारे में उनकी क्या राय है, ये आज के हमारे जो प्रोग्राम है उसकी मौज़ूआत हैं। हम आपको आज जो यहाँ पर प्लेटफार्म की सूरत हाल दिखाएँगे, हम ट्रेन के अंदर आपको दिखाएँगे कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो ट्रेन के अंदर जो इकॉनमी है, एसी स्टैंडर्ड है और लोअर एसी है, उनके क्या हालात हैं और कौन से इंजन पाकिस्तान रेलवे यूज़ कर रही है। दुनिया इस वक्त जो है वो आपको पता है कि हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं वहाँ पर चल रही हैं जिनकी जो स्पीड है वो 200, 300, 400 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे अभी भी जो है वो 100 के करीब उसकी एवरेज स्पीड जो है वो तो कम है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? लोग आया मुतमईन है पाकिस्तान रेलवे से, ये आज के मौज़ूआत हैं। हम आपको अभी स्टेशन की भी सैर करवाते हैं और उसके बाद में जब मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है ट्रेन जो सरगोदा से चल के कराची तक जाती है, वो फैसलाबाद में उसका जो तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप है, तो हम उस ट्रेन की भी आपको सारी सूरत हाल दिखाएंगे। मिलते हैं आगे। तमाम का तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान बनने से पहले का, आप ब्रिज भी देखें, ये ब्रिज भी काफ़ी पुराना है और बाकी भी जो ऊपर आप शेड देख सकते हैं, शेड भी पुराने हैं। ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है ये भी पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की है। कोई भी ऐसी चीज़ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही कि जो अभी पाकिस्तान बनने के बाद में यहाँ पर ऐड हुई हो। लोगों के बैठने की जगह आप देख सकते हैं कि लोग नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई बेंचेस वगैरह जो इस प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद नहीं, और कुछ बेंचेस आपको दिखाएंगे कि बेंचेस यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन वो बेंच टूट चुके हैं, वो अब उनके हालात ऐसे हैं कि उनके ऊपर बैठना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। आप ओवरऑल जो सफाई का इंतज़ाम है स्टेशन के ऊपर कुछ बेहतर है, लेकिन लोग भी जो है वो जो खाने पीने की अशिया है वो खा पी कर जो रैपर्स और दूसरी चीज़ें हैं वो यहीं नीचे पर फेंक देते हैं, कोई डस्टबिन वगैरह और बाकी जो है वो यहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं है। ये बेंच आप देख सकते हैं कि ये बेंच जो है वो टूटा हुआ है और बैठने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फैमिली जो है वो मौजूद है। सहूलियात का फुकदान है, सहूलियत का फुकदान है। जो प्लेटफार्म भी जो है उसकी जो आप देखें यहाँ पर ये फ़र्श भी जो है वो काफ़ी हद तक जो टूटा हुआ है वो दोबारा से, और जो रेलवे लाइन के अंदर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। सफाई जो है वो होती होगी, नज़र आता है कि सफाई होती, लेकिन ये जो नीचे गंद है वो गंद का ख़ात्मा यहाँ पर जो है वो नहीं हो पाता, उसकी निकासी का कोई खातिर इंतज़ाम नहीं है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी जो है वो काफ़ी सफाई होने वाली है। रैपर्स और दीगर जो खाने पीने के बाद में पैकिंग है उसकी वो नीचे फेंकी जा चुकी है और वहाँ से उसको जो मेरे ख़्याल में 1 या 2 टाइम सफाई होती है, उसके बाद में अगले दिन फिर जाके सफाई होती है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर
ठीक होने वाली हैं। अभी मेरी बात हुई है, ये जो लोग यहाँ पर कैबन वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जी यहाँ पर हमें लोगों का कम जो इस वक्त होना और चीज़ें कम परचेज़ होने की वजह से इनका जो कारोबार है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है और वो काफ़ी अपने माली मामलात को लेकर परेशान है। और ठेका इनका तकरीबन डेली का एक स्टॉल का जो ठेका है वो 2 से 3 हज़ार रुपये है, लेकिन सेल ना होने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं ये काम छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद में जो एक और जो मेन मसला है यहाँ पर कुलियों का मसला है कि जो कुली हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा चुका है और वो टैक्स इस तरह है कि उसका एक ठेका होता है सालाना जो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का ठेका दे गया और जो एक कुली जितनी भी यहाँ पर मजदूरी करता है उसका 30% उसको उस ठेकेदार को पे करना होता है। अगर वो 100 रुपये का वो फेरा उसने लगाया है तो उसमें 30 रुपये उसको ठेकेदार को पे करने। तो ये उसकी वजह से वो कुली भी रो रहे हैं, स्टॉल वाले अलग से रो रहे हैं और मुसाफिरों के लिए कोई खातिर ख्वाह हमें यहाँ पर इंतज़ाम देखने को नहीं मिल रहा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो सरगोदा से फैसलाबाद और कराची तक ये जाएगी और ट्रेन जो है वो कुछ लेट ज़रूर है और पहले इसका टाइम था 3:30 और अब इसका टाइम जो है वो 5:15 पाकिस्तानी टाइम पे है और ये तकरीबन 16 से 18 घंटे में ये कहते ये हैं कि पहुंचती है। आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जा रहा। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है? की ना टोटा? गुलाम अली जान। कितनी उम्र कितनी टोटी? उम्र है 75 76 70 साल। अच्छा, ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ लेट बहुत हो गई है, लेट हो जाती है। ये दोस्तों इस वक्त हम इकानमी जो बोगी है उसके बाहर मौजूद हैं। हम आपको अंदर इसकी सूरत हाल दिखाते हैं कि अंदर सफाई और दीगर जो सहूलियात की क्या सूरत हाल है। ये वाशरूम है और वाशरूम के अंदर आप देखें कि ये यहाँ पर कमोड भी मौजूद नहीं है और बेसन भी मौजूद नहीं है और जो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था, शीशा आईना जो था वो भी नहीं है। कोई चीज़ इस वाशरूम के अंदर मौजूद नहीं है। एक और वाशरूम है यहाँ पर, लेकिन सवारी बैठी है फीमेल और दूसरी तरफ अच्छा एक और वाशरूम है, उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है कि ये लाइट का जो कवर है वो टूट के नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पर जो बेसन है वो उसकी हालत भी ख़राब है। ये सूरत हाल है जी हमारे जो पाकिस्तान रेलवे की। ये 2 वाशरूम है, दोनों ही एक्टिव नहीं है। ये बोगी के अंदर की सूरत हाल है। आप ये अगर ये देखेंगे, ये शीशा ज़रा बंद करके दिखाएं। ये हवा और मिट्टी को रोकने के लिए है और ये मेरे ख्याल में ये भी शायद बंद ना हो पाए। इसकी हालत देखें और आगे लाइट, इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक लाइट भी मेरे ख्याल में लाइट है ही नहीं। यहाँ पर भी लाइट नहीं है और सारी लाइटें जो है वो अगली लाइट वो भी जो है वो आप देख सकते हैं कि वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं, टूटी हुई है। ये तमाम की तमाम लाइटें यहाँ पर ख़राब हैं। ये आगे भी एक ये लाइट जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी टूटी हुई है। ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने है कि कुछ लाइटें मौजूद ज़रूर हैं। आगे ये लाइट भी टूटी हुई है, ये इधर ऊपर ये लाइट भी टूटी हुई है। सारे बोगी के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि लाइटें टूटी हुई हैं। अगर लाइट होगी भी तो लाइट जलेगी कैसे जब यहाँ पर ट्यूब लाइट ही ख़त्म हो चुकी है। ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान रेलवे की जो एक ये ट्रेन है फैसलाबाद से जो सरगोदा से कराची जाती है मिल्लत एक्सप्रेस, उसकी बोगी की खस्ता हालत, सीटें भी अच्छी नहीं हैं और लाइटें ये देखें कोई लाइट आपको सही सलामत, ये देखें इधर इधर जो मेन इंटरेस्ट पे लाइट है
वो लाइट भी मौजूद नहीं है। शीशे भी मेरे ख्याल में कुछ हैं, कुछ टूटे हुए हैं। इसका शीशा मेरे ख्याल ये ओपन ही है। ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान रेलवे की। एक बेहतरीन ट्रेन जिसे कहा जाता है मिल्लत एक्सप्रेस। और वाशरूम, ये एक और वाशरूम है, उसकी हालत भी ऐसे ही है। कोई चीज़ नहीं अच्छी, कोई चीज़ भी नहीं अच्छी। सारे वाशरूम जौन सा मर्जी खोल के देख लो। पहले हम पीछे से सफ़र करते हैं, ये जो चीज़ें बेचने वाले हैं वो भी बदमाशी दिखाते हैं कसम से। वो ऐसे, वो मैं गाड़ी में चढ़ने लगा हूँ, उसने ऐसे धक्का लगाया। वो कहता कि इधर ये हमारा इसमें होटल है। यार तुम्हारा होटल है, हम तो कस्टमर है, हमने पैसे भर के जाना है, हमने कौन सा फ्री जाना है। इतनी बदतमीजी। हमने 2 वॉशरूम देखे, दोनों को उन्होंने वहाँ पे आप जोन सा और लाइटें सारी टूटी हुई हैं। सब कुछ मेरे प्यारे भाई, आप दरवाजा देख लो, कोई भी किसी का भी, ये देखो इधर मारो लाइट, किसी का भी मजबूत नहीं है दरवाजा, बटन नहीं है। ये देखो, ये खुल जाता है, खुल जाता है, खुद ब खुद खुल जाता है। ये खुद ब खुद खुल जाता है। और पानी का मसला भी है, पानी भी नहीं है इधर। पानी अभी डाल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि पाइप वो टूटे हुए हैं, नल टूटे हुए हैं भाई, वो पानी नीचे गिर ये जाएगा। हमने तो नहीं ना लगाने, ये गवर्नमेंट को चाहिए। हम किस लिए पैसे देते हैं? हम टिकट लेके चढ़े हैं, हम कौन सा फ्री में जा रहे हैं? इसके अलावा टूटे हुए लेडीज आती हैं, कोई ना कोई मर्द भी आ जाते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। ये बता रहे हैं कि जी ये देखें, आपको हमने दिखाया कि ये वॉशरूम का दरवाजे का लॉक नहीं है। ये देखें, ये जौन देखें, सा मर्जी इसको खोल कर देख लें। बाकी मेहरबानी है, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि लिहाजा यार कुछ तो शर्म कितने करो। अरसे से आप रेलवे में मैं सफर कर रहे रोज करता हूँ, मुझे 8 साल हो गए, रोज आता हूँ, रोज जाता हूँ। हैं? अच्छा, दुनिया में और भी हमारे हमसाया मुल्क हैं, भारत जी में, बिल्कुल। वो वहाँ पर देखें मैं कितनी भाई latest ट्रेन है। अमारात में रह के आया हूँ, यूए अमारात में। यकीन करो भाई, इतना अच्छा सफर है, बहुत प्यारा सफर है, बहुत अच्छा सफर है। और सबसे जो ना गिरा हुआ जो हमारे रेलवे है, वो सबसे गिरी हुई हमारी रेलवे है पाकिस्तान की। बाहुन कोई और बंदा कह रहा है। 2-2, 3-3 घंटे लेट रहती है ट्रेन, मुसाफिरों को मुश्किलात आती हैं। और ये जोन से बीच में आते हैं टीटी वगैरह लोग, ये भी बंदों के साथ अच्छा रवैया नहीं करते। प्लीज सहूलत देखें ना, कोई सहूलत नहीं। आपने टिकट ली है तो टिकट में आपको सारी सहूलतें, यहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। हम जो है ना तकरीबन 4 साल से आ रहे हैं। ये पहली मरतबा इस गाड़ी में हमने टिकट करवाई है, तौबा पड़ी है हमने। ये दोबारा जो है ना, हम यहाँ से फैसलाबाद से गाड़ी निकलती है, उसमें तो थोड़ी बहुत सहूलत होती है, और इसमें कोई सहूलत नहीं है। गाड़ी में ना तो सफाई है, ना तो पंखे चल रहे हैं, ना वॉशरूम की कोई डिस्प्ले, कोई कुछ भी। लाइटें टूटी हुई हैं तो अंधेरे में कैसे सफर पंखे करेंगे तक नहीं चल रहे भाई। कोई मुसाफिर, कोई उस साइड पे कोई और बैठा हुआ है, इस साइड पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, पता नहीं चल रहा आगे किस तरह जाएं। बाइकें खड़ी हुई हैं गेटों में, आप देख ले, यहाँ पे जहाँ से मुसाफिर घुसे वहाँ पे बाइकें खड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं, क्या क्या कह सकते हैं। बस आवाम का तो कुछ ही नहीं है, ये पुरसान हाल है। हो सकता है आप मीडिया वालों की तरफ से कुछ हो जाए। लेकिन देखें, हम तो आवाज़ आपकी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे को भी तो चाहिए ना कि लोग फिर कहते हैं जी रेलवे खसारे में जा रहा, रेलवे के रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो इस तरह की ट्रेन के अंदर आप अंदर जाकर देखें, वॉशरूम का दरवाज़ा कोई नहीं है, वॉशरूम के नल नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं वॉशरूम के अंदर। अगर कोई लेडीज अंदर चले जाए तो वो लॉक ही नहीं है, वहाँ पे लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है, तो कैसे सफ़र करेंगे आप लोग? यही बात तो है सर, इसलिए तो हम आपसे, आपके तावन से हम आगे हुकूमत तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि खुदारा आप जो है ना इसको बहाल किया जाए। आप इंडिया की ट्रेनें देखें, हम और किसी की जो ना गिला वगैरह शिकवा कर लेते हैं, मगर पहले अपना तो कुछ सुधार लें भाई। अपनी ट्रेनें सारी देख लो, आप जिसी से भी पूछ लो, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी देर में पहुँचेगी सादकाबाद? ये तकरीबन मेरे अंदाजे में 1 बजे पहुँचेगी रात को। कितने घंटे में अंदाजा? ये अभी निकली है 4 बजे निकली है, तो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 9 घंटे में। 9 घंटे का 9 घंटे में ये 500 किलोमीटर सफ़र करेगी। हाँ, बिल्कुल 500 किलोमीटर सफर तो करेगी। ये दुनिया में तो फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, 200, 250, 300 किलोमीटर 1 घंटे में वो करते हैं। वो जो जिस तरह लेडीज जो है ना बैठती हैं निकाब डाल के, हम भी ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने ऊपर निकाब डाल के, अब क्या कर सकते हैं।
बैठ के फंस गए हैं, अभी तो आप जाना इसी ही में है। सफर कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी से मलकवाल से बैठा हूँ सर। वहाँ पे ऑलरेडी जो है तकरीबन ये 1.25 घंटा लेट पहुँची है। अच्छा जी। तो वहाँ से अभी तक आप देख लें कि कोई हमें किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं मिली। हाँ, टिकट चेक कर, अगर टिकट ना हो तो वो हमें ऐसे पड़ते हैं जैसे हमने उनका कोई नुकसान कर दिया। लेकिन अगर सहूलियात की बात है तो हमें कोई सहूलियत नहीं, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा किसी भी किस्म का। ना हमें यहाँ पे कोई पंखे की सहूलत है, ना हमें चार्जिंग पोर्ट की सहूलत है। अगर आपके चार्जिंग पोर्ट लगाने से आपकी गाड़ी में स्पार्किंग होती है तो आप सिस्टम जदीद से जदीद लगाएं। बाहर वाली ट्रेनों में तो हर चीज़ सहूलत मौजूद है, तो हमारे यहाँ पे हादसा डेली क्यों हो रहे हैं? तो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमने नाकस मटेरियल इस्तेमाल करना है। हमने जो है वो ऐसे हमने जो है वो ऐसे बंदों को भर्ती किया हुआ है कि जिनको पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटी असल में है क्या। और वो जो दफ्तरों में बैठे हैं वो अपनी नौकरी करने के पैसे लेते हैं, अगर कोई काम आ जाए तो उसकी रिश्वत लेते आप हैं। इसी बोगी में? जी सर, मैं 14 नंबर बोगी में हूँ। आप यहाँ पर हमने देखा अंदर लाइटें सारी की सारी गायब हैं, जी, बिल्कुल टूटी ऐसे ही। हुई हैं, कुछ गायब हैं, कुछ खराब हैं। तो अंधेरे में आप कैसे सफर करेंगे? सर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे बच्चे हैं, अब रात होने वाली है। हमारा तकरीबन सफ़र, हमने रहीमर खान जाना है तो हमारा तकरीबन स्टॉप आएगा रात के 2-2:30 बजे। तो अब 2-2:30 बजे तक बच्चे साफ ज़ाहिर है अंधेरे में कैसे सर्वाइव करेंगे हम? तो इनको इनके किराए दिन ब दिन स्टैंड होते जा रहे हैं और सहूलियात जो है दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो इसका जो है वो हमें हमारा फिर तो भी ये कहते हैं कि रेलवे खसारे में जा रही है, तो आप दोबारा से इस ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में जो हालात हैं, जिस तरीके से इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, जो अंदर हमने हालात देखे, तो लोग तो दोबारा इसमें सफ़र नहीं करेंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी तकरीबन जो है वो काफ़ी अरसे के बाद ट्रेन पे सफ़र किया। मैं डाइवो पे जाता था, डाइवो जो है वो 7 घंटे लगाती है, इनकी जो है दौरानिया कम से कम 18 घंटे है। तो 18 घंटे और 7 घंटे में बहुत डिफरेंस होता है ना। जैसे आप बात कर रहे थे दुनिया फास्ट जा रही है, हम भी फास्ट की तरफ जा सकते हैं, हम भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हमारा इस पे आने का ये था कि चलें हम शायद हो सकता है बेहतर होगी हो, लेकिन ये पहले से भी बदतर हो चुकी है। मैं पिछले 9 साल से जो है वो मुसलसल साल में तकरीबन 1-2 चक्कर होते हैं मेरे मलकवाल से खानपुर से। तो हमारा यही रूटीन चल रही है, दिन ब दिन सहूलियात जो डाउन 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 होते जा रही है। अच्छा, ट्रैक तो पुराने ही है ना, जो अंग्रेज बिछा के दे गए, हमने कोई नया ट्रैक नहीं बिछाया, कोई नई ट्रेन, फास्ट ट्रेन नहीं चली। नई फास्ट ट्रेन तभी चलेगी जब ट्रैक हमारा सही होगा। ट्रैक तो वो पुराने के पुराने हैं, नया ट्रैक बिछेगा फिर नई ट्रेनें चलेंगी। तो ये कौन प्लानिंग करेगा? दुनिया, जैसे हमने बात की कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन है, वो नई से नई ट्रेन कर रहे हैं और वो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक पहुंच गई। हमारी ये ट्रेन मेरे ख्याल में 70-80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी। और कैसे ये होगा कि हम भी जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं उनकी तरफ हमारी रेलवे भी हो, हम भी फ़ख्र से सफ़र करेंगे, यार हमारी रेलवे देखें, इसकी ट्रेन कितनी ज़बरदस्त है, इसकी स्पीड कितनी ज़बरदस्त है, लोग शौक़ से सफ़र करें। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम भी जो है दुनिया के बाकी ममालिक में हमारी ट्रेन भी वैसे हो जाए? सर मैं जब मलकवाल से निकला तो तब जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो जब ये 80 से 90 से ऊपर गई तो मुझे चंद एक दुआएं थी जो भूल चुकी थी, मुझे याद आ चुकी हैं वो भी, क्योंकि इसकी हालत इस तरीके की हो गई थी कि ये इतनी मतलब ब्लिंक कर रही थी कि अभी लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी ना हम हादसे का शिकार ना हो जाए। तो बाकी जो आप बात कर रहे हैं सर कि जदीद करने की, सर वो जो फिर इनके बारे में सोचेगा तो वो फिर आपको पता ही है सर उसका ठिकाना क्या है दुनिया में। आखिरत तो बाद की बात है ना, दुनिया में आप उनका ठिकाना कहाँ है। तो आप पाकिस्तानी जो रेलवे है उसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? कोई बेहतरी हो सकती है आने वाले वक्त में, या ऐसे ही फिर ये सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है? अगर हम मेरिट पे लेके आएंगे तो सर बेहतरी होगी। अगर हम सिफारशी अपने जो है वो बंदे रखते जाएंगे तो सर साफ ज़रा इसका बेड़ा गर्क होता जाएगा। और मुझे तो अनकरीब ये लग रहा है कि ये जो 4 डब्बे चल रहे हैं कहीं ये भी ना बंद हो जाए और मुसाफिर जो है वो दोबारा प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो फिर अपनी कहा मनमानी जा रहा करेगा। है कुछ चाइना से हमारा कुछ एग्रीमेंट चल रहे हैं, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, कुछ ट्रैक नहीं बिछेंगे, कुछ अगर चाइना कुछ इसमें करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो कुछ बेहतरी के चांस हैं फिर वहाँ पे? सर अगर वो देखो बेहतरी के चांसेस तो है। जब भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमने बेशक लड़क पानी सही लेकिन हमने कुछ चलना सीखा है। लेकिन अगर हम ही कोशिश ना करें तो सर चाइना क्या कर सकता है? चाइना 100% तो नहीं कर सकता ना, हमारी सपोर्ट कर सकता है। चाइना से हमारे जो इंजन आए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। आपने देखा कि जो अभी भी पुराने इंजन जो है अमेरिकन इंजन है वो चल रहे हैं, चाइना के इंजन सारे के सारे वो नाकाम हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ना हो कि वो चाइना से हम मंगवाएं भी, सामान भी मंगवाएं, वो सारा कुछ है लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो। तो ऐसा खतरा तो नहीं? मीडिया को तो सारा पता है कि जो चीज़ कहाँ से आती है और कहाँ इस टाइम पड़ रही है, गल सड़ रही है, सब पता है। और आपको भी पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें मिल जाती हैं लेकिन हमसे संभाली नहीं जाती और हम उस चीज़ को जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो कुछ जो है वो उसका जो बजट है वो हमारी अच्छा, इसमें आवाम का भी, ये जो लाइटें टूटी हुई हैं या यहाँ से चीज़ें गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, आवाम का भी इसमें है कि आवाम
कहते हैं कि जी ये रेलवे वालों से बात करें, कहते हैं जी आवाम इसका केयर नहीं करती, ये तोड़ देती है, ऐसे भी कुछ है या ये फिर क्या होता क्या है? ये जैसे सारी की सारी लाइटें टूटी हुई हैं। सर इसमें आवाम क्या कर सकती है सर, जब आपने आना ही नहीं है, जब किसी ने कोई आप देखना ही नहीं है, मेंटेनेंस करनी ही नहीं। मेंटेनेंस नहीं करनी, जब जाके ट्रेन रुकनी है आपको, तो यही होता है ना कि जल्दी जल्दी इसको वापस थ्रो बैक किया जाए ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हमारी जो है वो पूछा ना जाए हमसे कि ट्रेन किस वजह से लेट हुई है। अब अगर मलकवाल अगर वो डिंगे से चली है, अगर डिंगा स्टेशन पे ये ट्रेन घंटा लेट पहुंचेगी तो साफ ज़रा वो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी वापस भेजें। मेंटेनेंस का काम कौन देखेगा? मेंटेनेंस का काम तो हम तब देखेंगे ना जब हमारी लाइनें बेहतर होंगी, हमारा रेलवे का निज़ाम बेहतर होगा, हम इसको बर वक्त जो है अपने स्टेशन पे लेके जाएंगे, जो हमारे पास टाइम होगा उस टाइम में इसकी मेंटेनेंस होगी और फिर वापस थ्रो बैक होगी। जी तो दोस्तों ये बिज़नेस क्लास है जो मिलत एक्सप्रेस की, इसके अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि ये क्या सूरत है। आ जाए जी। अच्छा ये एक बिज़नेस क्लास का कैबन है, आप देख सकते हैं कि इसमें 6 सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें लाइट एक मौजूद है और पंखा भी लगा हुआ है, और साथ में कुछ ये रीडिंग्स के लिए लाइट्स भी हैं लेकिन मेरे ख्याल में वो चल नहीं रही, और साथ में ये यहाँ पर चार्जिंग जो पोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, क्योंकि इकॉनमी में ये मौजूद नहीं है। वहाँ पर लोग जो हैं वो बात कर रहे थे कि हमें सहूलत नहीं, वहाँ पर लाइट भी नहीं है, वहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर जो बिज़नेस क्लास है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कदरे बेहतर हालात हैं, पंखा भी है, लाइट भी है और एसी भी यहाँ पर काम कर रहा है, और सीट्स भी जो हैं वो काफ़ी बेहतर हालत में हैं। तो ये इसकी लेकिन जो किराया है इकॉनमी से बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कराची तक सफ़र करना है, तकरीबन फैसलाबाद से ये 8 से 10 हज़ार रुपया इसका किराया है, वन साइडेड किराया जो 10,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है, और जो कि आम बंदा पाकिस्तान का अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए लोग ज़्यादा इकॉनमी में सफ़र करते हैं, और लेकिन इकॉनमी में जो जिस तरह की सूरत हाल है, एक दफ़ा जो बंदा इस ट्रेन की इकॉनमी में सफ़र करेगा वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। चलें अब आगे दोबारा से हम आपको बाकी ये एक गैलरी होती है, ऐसे ये मुकम्मल गैलरी है, और गैलरी में ये इस तरह कैबन बने हुए हैं। ये भी एक साथ में एक और कैबन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक और कैबन है। ये सारे के सारे कैबन इस वक्त खाली हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा किराया आम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और जिसकी वजह से मुसाफिरों की तादाद यहाँ पर जो बिज़नेस क्लास है उसमें काफ़ी कम है। ज़्यादा लोग इकॉनमी में सफ़र कर रहे हैं, और वो वाकई सफ़र कर रहे हैं। ये भी खाली है। अच्छा ये वाशरूम है, आप देखें यहाँ पर लाइट भी मौजूद है, और आप देखें मुकम्मल इसकी हालत कुछ बेहतर है, कबोर्ड भी है और वॉश बेसन भी है। ये दूसरा वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन किराया देखें ना, किराया 10,000 किराया, और सहूलतें फिर भी उस हिसाब से क्या है। इस बोगी की हालत आप देखें कि ये नई बोगी है, इस वजह से जो बिज़नेस क्लास है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन में सीट्स थी, और पंखा, एसी और बाकी चीज़ें भी मौजूद थी। उसकी वजह यही है कि ये बोगी कुछ नई मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो रेलवे है उसने मंगवाई है, और बेहतर सूरत हाल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी की सारी खाली हैं, सारे के सारे जो कैबन हैं वो खाली हैं। पूरी इस बोगी के अंदर मुझे 2 मुसाफिर नज़र आए हैं, और बाकी सारी बोगी वो खाली है।
जी दोस्तों, ट्रेन अभी स्टेशन के ऊपर मौजूद है और हम इस वक्त प्लेटफार्म के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी ट्रेन के अंदर की बात तो हम अलग से करें कि ट्रेन के अंदर जो है वो लाइटें हैं या नहीं हैं, लेकिन प्लेटफार्म के ऊपर भी लाइटें मौजूद नहीं हैं। चंद लाइटें यहाँ पर चल रही हैं और बाकी मुसाफिर इस वक्त अंधेरे के अंदर बैठे हैं। ना पंखा कोई चल रहा है, पंखे वैसे ही उतार के रख दिए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर गर्मी है, लेकिन पंखे उतार दिए गए हैं और लाइटें भी यहाँ पर चंद लाइटें लगी हुई हैं और बाकी अंधेरे के अंदर बाकी तमाम मुसाफिर आप देखें कि वो अंधेरे के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद भी अभी 2-3 ट्रेनें आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से अंधेरा है, यहाँ पर लाइट नहीं है, पंखा नहीं है और ऊपर से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट है और ट्रेनों के अंदर भी सहूलियत जो हमने आपको दिखाई कि बिल्कुल भी किसी किस्म की सहूलियत मुसाफिरों को नहीं दी जा रही। तो फिर ये कहते हैं कि जी ट्रेनें जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे खसारे में जा रहा है, पाकिस्तान की रेलवे जो है नुकसान में जा रही है। तो नुकसान में जाना जब ये इस तरह के हालात होंगे, ना लाइट होगी, ना पंखा होगा, ना पानी होगा, ना वाशरूम जो हैं वो एक्टिव होंगे और उसके अंदर हम देखें कि जो वाशरूम के दरवाजे हैं उनके लाइक जो लॉक है वो तक टूटे हुए हैं। अगर कोई फ़ीमेल जाती है तो वो बेचारी साथ में एक गार्ड लेके जाती है कि तुम दरवाजे पे खड़े होना और मैं जो है वो यहाँ पर वाशरूम में जाऊँ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की सूरत हाल है। हमें कुछ सुधार इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा कि ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी। दुनिया हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि भारत के अंदर जो है वंदे भारत ट्रेन जो है नई ट्रेन चल रही है, रोज़ कोई नई ट्रेन चल रही है। रोज़ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं किसी नई ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनें चल रही हैं उनका जो बुरा हाल है उसको देखकर हमें लगता है कि ये आने वाले वक्त में शायद ये ट्रेनें चलनी ही बंद हो जाएं। पाकिस्तान का बुरा हाल तो है, हर चीज़ का बुरा हाल है, लेकिन जो बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का है शायद ही किसी इदारे का। और लोग जो हैं वो फिर भी मजबूरन ये सफ़र कर रहे हैं, मजबूरन यहाँ से आ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं, उनके पास कोई हल नहीं है, उनके पास कोई और जो है वसाइल नहीं है। क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? अफसोस ही किया जा सकता है कि एक ऐसे इदारे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया और उसका कोई पुरसान हाल नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त मिल्लत एक्सप्रेस फैसलाबाद में तकरीबन आधे पौने घंटे के स्टॉप के बाद यहाँ से रवाना हो चुकी है। ये सरगोदा से चलकर कराची तक के लिए चलती है और ट्रेन जो है वो ये इसके स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ जहाँ पर इसका दिल चाहता है वहाँ पर ये रुक जाती है। ट्रेन के अंदर की सूरत हाल हमने आपको ऑलरेडी दिखा दी है कि अंदर ना लाइट है, ना अंदर पंखा है, ना पानी है, ना वाशरूम के जो वहाँ पर जो लॉक हैं, दरवाज़े बंद नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस ट्रेन के अलावा कि वो अगर उन्होंने जाना हो तो वो इसमें सफ़र करते हैं। और अभी जो दूसरी ट्रेन इसके बाद में जो कराकोरम एक्सप्रेस आएगी वो हाई स्पीड ज़रूर है, लेकिन उसका किराया भी बहुत ज़्यादा है। ये किराया कम होने की वजह से लोग इसमें सफ़र ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलतें बहुत ज़्यादा कम है। लोग बहुत ज़्यादा अंदर हमने देखा परेशान है। फैमिली के साथ जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं वो भी परेशान है कि वो अंधेरे में बैठे हैं, ना वहाँ पर पानी है, ना वाशरूम, ना लाइट, ना कोई और उनको सहूलियात हैं। तो ये एक मनमानी है पाकिस्तान रेलवे की। और हमने अभी इंतज़ामिया से बात की, वहाँ पर जाकर उनको बोला कि यहाँ पर लाइट नहीं है, तो वो उन्होंने बोला कि हम क्या करें, हमें जितने फ़ंड दिए जाते हैं उस हिसाब से हमारे पास जो है वो यही एक ऑप्शन है कि हम जिस हालत में इस ट्रेन को चला रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रेन इस वक्त चल रही है। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पाकिस्तान रेलवे के बारे में आपका क्या कहना है और क्या क्या बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान रेलवे के अंदर और इस ट्रेन के अंदर, कि लोग जो हैं वो परेशानी से बचे। और एक जो ट्रेन का सफ़र महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है, लोग तरजीह इसलिए देते हैं कि इसको कहते हैं कि ये सबसे महफूज तरीन ज़रिया, लेकिन उसके साथ साथ सहूलतें भी मिलनी चाहिए। आप एक टिकट जब देते हैं तो उसके साथ आपको सहूलतें भी इन लोगों को देनी चाहिए कि यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हो, यहाँ पर पंखे का इंतज़ाम हो, यहाँ पर वाशरूम हो, पानी का इंतज़ाम हो। और इसके साथ साथ ट्रेन जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लेट होती है वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर अपने जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचे। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।